जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं और साइंस की क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हमने क्वेश्चंस भी किए। फिर क्वेश्चन के बाद मैंने ब्लड वाला चैप्टर शुरू किया, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आप लोगों को ब्लड पढ़ा डाला हूँ। ठीक है, आज हम लोगों को हार्ट पढ़ना है। तो फिलहाल आप लोग क्या करा करिए, वीडियो को शेयर करा करिए और वीडियो को देखा करिए। जितनी वीडियो हो पूरी वीडियो देखिए और साथ में अपनी नोट्स बनाइए। ठीक है, साथ में अपनी नोट्स बनाइए, क्योंकि हम लोग जो है पूरे के पूरे मैंने क्या कहा, मैंने जो कमिटमेंट करता हूँ मैं वो करता हूँ। आप लोगों ने ग्रामीण विकास का देख लिया। ग्रामीण विकास में मैंने क्या कहा था कि मैं पूरी तरीके से ग्रामीण विकास खत्म करूंगा। तो मैंने पूरी तरीके से ग्रामीण विकास खत्म कर दिया और उसी से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर, तो मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। फिर अभी मेरे को उसमें एक चैप्टर पढ़ाना है। वो क्या है? वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था भी 2 क्लास लगेगी। आर्ट एंड कल्चर को, मंदिर वगैरह जितनी भी है, मैं इन सारी चीज़ों को पढ़ा के, ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ा के मैं क्या करूँगा, फिर आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाऊँगा। फिर सभी के लिए मैं यूपी स्पेशल का क्या करूँगा, सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा। ठीक है, मैं यूपी स्पेशल का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करूँगा। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देनी होगी और हम पे विश्वास करके सारी चीज़ों को करना है। तो आज हम लोगों को पढ़ेंगे, आज हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है? तो हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। भाई आप लोगों के दिल के बारे में मैं पढ़ने चल रहा हूँ। आज आप लोगों के दिल की जो गलत फहमी है ना, वो मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, दिल की गलत फहमी जो है, हम उसे आज आप लोगों को दूर करके दिखाएंगे कि जो आप लोग दिल लगाए रहते हो ना, कि दिल है मेरा कि मानता नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ये दिल मानेगा नहीं, वो तो श्योर है कि ये दिल नहीं मानेगा। लेकिन क्यों नहीं मानेगा, कैसे नहीं मानेगा, तो उसके लिए देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें जो आज तक आप लोगों ने नहीं जाना होगा, जो कि पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही सारी चीज़ों को। ठीक है, तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जाते रहे हैं या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आके कह दिया भैया ये इतना पढ़ लो, ये वाली चीज़ें आपके पेपर में आएंगी, तो ऐसा नहीं है। जो पेपर में क्वेश्चंस बन चुके हैं, जो बनने के लायक हैं, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन ट्रेंड में है, मैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। भले एक आध 2 क्वेश्चन छूट जाता होगा, ठीक है, लेकिन सारी की सारी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को पूरा कराऊँ। ठीक है, तो आप लोग इतना तो विश्वास करके चलिए ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। तो किसका बना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, किसका बना होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो किसका होता है? मस्कुलर का होता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि पेशीय तंत्र होता है। क्या होता है? तो पेशीय तंत्र होता है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो आपका हार्ट होता है, जो आपका दिल होता है, ठीक है, जो आपका दिल होता है, वो क्या होता है कि ये किसका बना होता है? तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, मस्कुलर ऑर्गन का बना होता है, पेशीय तंत्र का बना होता है। किसका बना होता है? तो पेशीय तंत्र का बना होता है। बात आप लोगों को यहाँ तक समझनी होगी। अगर बात आप लोग यहाँ तक समझ लिए हैं तो आगे चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ब्लड का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आप जल्दी से बताएंगे। ब्लड का, हृदय का कार्य क्या होता है? ब्लड पा के आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी ब्लड घुस गया है। ठीक है, तो मैं इसको आपके ब्लड में घुसा दूंगा और आपके ब्लड में ऐसा घुसेगा कि आपके आने वाले 7 पुश्तें याद रखेंगे कि सर ने पढ़ा दिया था जो आज हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो इसका काम क्या होता है, जल्दी से बताइए। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम क्या होता है? तो हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। क्या होता है? तो हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या होता है? तो पंपिंग ऑफ ब्लड होता है, रक्त को
रक्त को पंप करना होता है। ठीक है, क्या होता है? तो रक्त को पंप करना होता है। ठीक है, रक्त को पंप करना होता है, रक्त को पंप करना होता है। और आज आप लोग से जो है कि ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की 2 चल चुकी है, तो आप लोग अगर ज्योग्राफी की क्लास नहीं ले पाए हैं किसी भी कारणवश, तो ज्योग्राफी की क्लास लीजिए। सर एकदम आग लगा दे रहे हैं यूट्यूब पे, समझ लीजिए, प्रभात सर एकदम आग लगा दे रहे हैं यूट्यूब पे, आप लोग एकदम आके वहाँ पे लीजिए। मैथ वाले सर का तो कोई जवाब ही नहीं, क्वेश्चंस करा रहे हैं परसेंटेज के, वो लाजवाब क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं चंद सेकंडों में। आप लोग मैथ की भी क्लास एकदम प्रॉपर वे में लीजिए। ठीक है, और पॉलिटी तो आप लोग ले ही रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी तो आप लोग ले ही रहे हैं जल्द ही। और कल की क्लास में तो आना एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तक तो संडे को क्लास नहीं होती थी, लेकिन कल क्लास संडे को होगी, वो भी प्रभात सर की क्लास संडे की होगी। और क्या पढ़ाएंगे उसमें? तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के सॉल्व कराने वाले हैं, उसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, तो आप लोग वहाँ पर आना ना भूलिएगा। तो क्लास वही टाइमिंग होगा 9 बजे, 9 बजे ही क्लास आपको मिलेगी क्वेश्चंस की। तो आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिएगा कल, और सारे क्वेश्चंस को करिएगा, जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सर, जितने भी हो सकेंगे जितने भी कराएंगे सर। ठीक है, तो वहाँ पे वो कराने वाले हैं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो मानव हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, रक्त को पंप करना। ठीक है, ये रक्त को पंप करना है, ये नहीं है कि किसी से फंक्शन सिर्फ इसका एक ही है, सिर्फ ये रक्त को पंप करता है किसी से। जैसे आप क्या कहते हैं कि मेरा तो दिल उस पे आ गया है, तो भैया दिल आपका जो हृदय है वो किसी पे नहीं आएगा, वो सिर्फ उसका काम क्या है? एक ही काम है। बेचारे आप दिल को झूठे ही परेशान किए रहते हो कि मैंने तो दिल उसको दे दिया। भाई अगर दिल उसको दे दोगे तो आपके शरीर में रक्त नहीं चलेगा और आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो दिल आप किसी को नहीं दे सकते, सिर्फ दिल का कार्य एक ही होता है। जबरदस्ती ही उसे सब क्या किए रहते हैं? जबरदस्ती ही उसे सब लोग क्या किए रहते हैं? परेशान किए रहते हैं, बदनाम किए रहते हैं। ठीक है, जानते हो, क्योंकि जो आपका दिल है, जो आपका हृदय है, वो आपके दिमाग से नहीं चलता। शरीर का एक ऐसा ऑर्गन जो आपके दिमाग से नहीं चलता कि जब आप कहेंगे कि ए दिल तू धड़क, सामने कोई आ गया तू धड़क, तो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं धड़केगा। ठीक है, वो आपके दिमाग से नहीं चलेगा। किससे चलता है? ठीक है, आपके दिमाग से नहीं चलता है, दिल के अंदर ही होता है, दिल के अंदर ही होता है, बाएं निलय में। ठीक है, बाएं अलिंद में पेसमेकर। और वही पेसमेकर क्या होता है? आपके दिल की धड़कन को क्या करता है? मेंटेन करता है, वही चलाता है। ठीक है, वही चलाता है, आपका दिमाग नहीं चलाता है। तो आप लोग अब ये मत सोचिएगा कि आप किसी को दिल दे रहे हैं। ठीक है, अगर दिल दे देंगे भैया तो जिंदा रहना आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, जिंदा रहना आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका जो हृदय है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आपके हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? ठीक है, आपके हृदय में जो होता है चैम्बर कितना होता है? तो आप कहेंगे सर हमारे हृदय में 4 चैम्बर होता है। ठीक है, कितने चैम्बर होते हैं? तो आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब कक्षक। तो आपका हृदय जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? तो 4 कक्षक होते हैं। ठीक है, 4 कक्षक होते हैं। देखिए ये जो है समझ लीजिए, सपोज कि ये आपका हृदय है और ये हृदय में क्या है? ये आपका चैम्बर है। ठीक है, हृदय में ये क्या है? ये 4 चैम्बर हैं। इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऑरियल, हिंदी में कहते हैं अलिंद, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? निलय। नीचे वाले को क्या कहते हैं? निलय। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अलिंद।
ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए, कुल मिला के 4 हो गए। ठीक है, अब चलिए ये इतनी बात आप लोगों को समझ लेनी है। अब बाकी जो है हृदय के मैं और कार्य को समझाऊंगा, लेकिन और कार्य को समझाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जो हृदय है, हृदय के स्टडी को, हृदय के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर कार्डियो, क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई। कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। चलिए देखते हैं हृदय की और सारी चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, मैं तो आर्टिस्ट हूँ नहीं। ये है आपका हृदय, कुछ इस टाइप का होता है। चलिए आइए देखते हैं कि हमने जो ये फिगर बना दिया है, ठीक है, ये क्या है, कैसे है, इसमें कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें यहाँ से, इस चित्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चित्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ आप लोगों को जाननी है। देखिए जो रक्त, जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, जो शुद्ध रक्त है वो किस में बहता है, और जो अशुद्ध रक्त है वो किस में बहता है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड किस में बहता है और प्योर ब्लड किस में बहता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट को देख रहा हूं। तो जो प्योर ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है वो किस में बहता है, तो आप कहेंगे सर आर्टरी में बहता है। किस में बहता है? आर्टरी में बहता है। आर्टरी में बहता है, किस में? धमनी में बहता है। ठीक है, धमनी में बहता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस में बहता है, तो आप कहेंगे जो अशुद्ध रक्त होता है वो वेन में बहता है, मतलब सिरा में बहता है। ठीक है, किस में बहता है? सिरा में बहता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ लेनी है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्मोनरी शिरा में कैसा रक्त बहता है। अभी मैंने बताया कि जो ये सिरा है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब आपके दिल की बात आती है, जब आपके हार्ट की बात आती है, तो चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पल्मोनरी शिरा है, ठीक है, पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी जो वेन है उसमें जो रक्त बहता है वो कैसा बहता है, तो आप कहेंगे सर शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, क्या बहता है, तो आप कहेंगे सर शुद्ध रक्त बहता है। फिर पूछेगा पल्मोनरी महाधमनी में, पल्मोनरी महाधमनी में कैसा रक्त बहता है।
पल्मोनरी महाधमनी में कैसा रक्त बहता है? तो आप कहेंगे सर अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्या करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से किस महाधमनी में, निम्न में से किस महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? ऑप्शन में आपके साथ पल्मोनरी महाधमनी दिया रहेगा और दैहिक महाधमनी दिया रहेगा। तो बच्चे लगा के आते हैं दैहिक महाधमनी, लेकिन दैहिक महाधमनी में शुद्ध रक्त बहता है। दैहिक महाधमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को जान लेना है। ठीक है, अगर महाशिरा की बात करें तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि महाधमनी में तो अशुद्ध रक्त बहता है, तो महाशिरा में क्या बहेगा? शुद्ध रक्त। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ महाशिरा जो है, अग्र महाशिरा या पक्ष महाशिरा, इसमें अशुद्ध रक्त ही बहता है। सिर्फ शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं में बहता है। ठीक है, पल्मोनरी शिराओं में बहता है। देखिए अब जो ये एक दरवाज़ा लगा होता है, ये जो दरवाज़ा लगा होता है, इसका काम क्या होता है? ध्यान से देखिएगा दरवाजे का काम क्या है। तो दरवाजे में जब ब्लड आता है, ठीक है सर, क्या आता है? अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त आता है तो ये क्या होता है? अशुद्ध रक्त जब आएगा, देखिए अशुद्ध रक्त को मैं नीले से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें भरेगा, पहले इसमें भर जाएगा। इसमें भरने पर क्या होगा? इसमें भरने पर क्या होगा? तो इसमें भरने पर ये दरवाज़ा पे प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि ट्राइकैस्पिड वाल्व पे त्रिवलनीय कपाट पर क्या पड़ेगा? त्रिवलनीय कपाट पर प्रेशर पड़ेगा, तो त्रिवलनीय कपाट खुलेगा, तो इसमें से ये रक्त कहाँ पे आके भर जाएगा? इसमें भर जाएगा। ठीक है, बाएं निलय में भर जाएगा। ठीक है, बाएं निलय में भर जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि अशुद्ध रक्त किस अलिंद में सबसे पहले आता है? अशुद्ध रक्त किस अलिंद में सबसे पहले आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर अशुद्ध रक्त सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है। किस में आता है? दाएं अलिंद में आता है। अब जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या ये वाला दरवाजा खुलेगा? तो ये वाला दरवाजा ना खुल के कौन वाला दरवाजा खुलता है? ये वाला, जिसे हम लोग कहते हैं सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्रीय कपाट। ठीक है, अर्धचंद्रीय कपाट सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। अब सेमी लूनर वाल्व क्या होगा? खुलेगा तो इसमें से ब्लड निकलेगा, आपके हृदय से निकल के कहाँ पर जाएगा? तो आपके हृदय से निकलकर ये आपके फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में जाके क्या होगा? शुद्ध होगा, और शुद्ध होके क्या करेगा? सिराओं के द्वारा, शुद्ध होके सिराओं के द्वारा ब्लड किस में आएगा? सिराओं के द्वारा ब्लड, अब देखिए शुद्ध हो गया ना, तो अब सिराओं के द्वारा ब्लड किस में आएगा? किस में आएगा? आपके बाएं अलिंद में। ठीक है, किस में आ जाएगा? आपके बाएं अलिंद में आएगा। रक्त शुद्ध हो गया इसलिए लाल बना दिया। ठीक है, तो अब जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो बाइकैस्पिड वाल्व खुलेगा, और जब बाइकैस्पिड वाल्व खुलेगा तो बाएं निलय में आके रक्त भर जाएगा। ठीक है, बाएं निलय में आके क्या होगा? रक्त भरेगा, और जब बाएं निलय में रक्त भरेगा तो इसमें प्रेशर पड़ेगा, तो फिर से सेमीलूनर वाल्व खुलेगा, और शुद्ध रक्त यहाँ से दैहिक महाधमनी से क्या होगा? पूरे शरीर में रक्त को पहुँचाएगा। ठीक है, पूछ लेगा कि बाएं निलय और दाएं निलय के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। हृदय के ऊपरी आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम से ही बना है कार्डियोलॉजी। ठीक है, पेरिकार्डियम से ही बना है कार्डियोलॉजी। और जो पेरिकार्डियम होता है, इसका काम क्या होता है? तो जो पेरिकार्डियम होता है इसका काम क्या होता है? हृदय को बाहरी आघातों से बचाना। ठीक है, हृदय को बाहरी आघातों से बनाना। ठीक है, अब देखिए, अब पेरिकार्डियम के नीचे एक द्रव भरा होता है। ठीक है, एक द्रव भरा होता है ये यहाँ पे। ठीक है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। और ये द्रव क्या करता है?
हमारे हृदय को दबने से बचाता है, ठीक है। जैसे दबता है फिर से वैसे ही अपने स्ट्रक्चर वापस अपने उसी स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को हृदय के बारे में यहाँ से समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा कि हृदय में रक्त कौन लेके आता है, धमनी या सिरा, सिरा और धमनी दोनों, तो कौन लेके आता है? आपका आंसर हो जाएगा सिराएं हृदय में रक्त को लेके आती हैं और धमनियां हृदय से रक्त को बाहर लेके जाती हैं। अशुद्ध रक्त को कौन लाता है? तो अशुद्ध रक्त को शिरा लाता है, शिराएं लाती हैं, और शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? तो धमनियां ले जाती हैं। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हुई तो जल्दी से बताइए कि सर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हुई तो जल्दी से कहिए सर बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो जल्दी से कहिए कि बातें सर क्लियर हो गई। चलो और क्वेश्चन देखो, इसमें और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इसी से फिगर से ही क्या पूछे जा सकते हैं। देखो हार्ट टू लंग, हार्ट टू लंग, ठीक है। हार्ट से लंग में यानी कि हृदय से फेफड़ों में रक्त को कौन लेके जाता है? हृदय से फेफड़ों में रक्त को कौन लेके जाता है? तो आप कहेंगे सर हृदय से लंग तक कौन लेके जाता है? तो आप क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? जल्दी से आप कमेंट करिए क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे सर पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन लेके जाता है? तो आपका लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? पल्मोनरी आर्टरी, सर पल्मोनरी आर्टरी में क्या बहता है? तो आप कहेंगे सर इम्प्योर ब्लड बहता है। क्या बहता है? इम्प्योर ब्लड बहता है। पल्मोनरी आर्टरी में कौन बहता है? तो इम्प्योर ब्लड बहता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्या करनी है? समझनी है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय से फेफड़े तक, ठीक है, हृदय से फेफड़े में रक्त को कौन लेके जाता है? हृदय से फेफड़े में रक्त को कौन लेके जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर हृदय से फेफड़े में रक्त को लेके जाता है कौन? तो लेके जाता है हृदय से फेफड़े में लेके जाता है कौन? तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन लेके जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन लेके जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। फिर बात आता है इसी के उल्टा, ठीक है। इसी के उल्टे में क्या लेके जाता है? लंग्स टू हार्ट, ठीक है। लंग्स टू हार्ट, तो कौन लेके जाएगा? तो आप कहेंगे पल्मोनरी वेन। कौन लेके जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। कौन लेके जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी शिरा, ठीक है। कौन लेके आता है? पल्मोनरी शिरा। तो कैसा होता है ये? तो सर आप कहेंगे प्योर ब्लड। कैसा होता है? तो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अभी तो हृदय की शुरुआत हुई है और हृदय की शुरुआत अभी हुई है और अभी ख़त्म भी हो रही है। तो आज के लिए हृदय में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। हम लोग फंक्शन ऑफ हार्ट क्या करेंगे? सोमवार वाली क्लास में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि हृदय कहाँ पर होता है, हृदय का आकार कैसा होता है, हृदय जिस जगह पर स्थित होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, ठीक है। उस जगह पे क्या बोलते हैं, क्या हृदय झुका हुआ होता है,
कि हृदय तिरछा होता है, कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलिए हमसे सोमवार की क्लास में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग एक बात को क्लियर कर लीजिए कि हम लोगों के साथ आप लोग जुड़े रहिए और जुड़ के अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाइए। और आप जान रहे हैं यूपीएसआई की वैकेंसी अक्टूबर तक आ ही जाएगी, लेखपाल की वैकेंसी अक्टूबर तक आ ही जाएगी। और बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पेपर में आएगा ही आएगा। बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अगर जीएस के यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते हैं और लेखपाल में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन में से आप देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके साइंस से आए होंगे, और लेखपाल में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो साइंस से आए होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है और बायोलॉजी की क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, बायोलॉजी की क्लास को अटेंड करना है, जो कि आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर यही सिलेबस आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से जाके खरीदेंगे तो आपको काफ़ी महंगे में मिलेगा। अगर आप लोग ऑफलाइन जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार में मिलेगा, अगर ऑनलाइन जाते हैं तो 2000 1000 का मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ पे मैं पूरी तरीके से क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और सारे कंटेंट को आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और अपने दिल को यहाँ पर लगाइए। ठीक है, अपने दिल को यहाँ पर लगाइए ताकि आप लोगों को सफलता मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।